बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन से ही एक क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि IIT JEE मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन से ही लिया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सर्टेन वेलोसिटी एट एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग द इंक्लिनेशन 30 डिग्री। एक हमारे पास में प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री बना रहा है और इस प्लेन पर किसी बॉडी को किसी सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। कहना क्या चाहते हैं, पार्टिकल विल स्ट्राइक नॉर्मली, पार्टिकल नॉर्मली स्ट्राइक करेगा इस प्लेन पर, यानी कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। कब? इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, यानी पार्टिकल को कितने एंगल पर हम प्रोजेक्ट करें फ्रॉम द होरिजन, है ना, कि ये जाकर के प्लेन पर राइट एंगल पे स्ट्राइक करे। अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, जरा देख लो। पहला ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ 3/2। सेकेंड ऑप्शन है 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1/2। थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1 और लास्ट ऑप्शन है 60 डिग्री। क्यों, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, आओ जरा समझते हैं। ये जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है, हम मान सकते हैं कि पार्टिकल की कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। कंसीडर कर लो कि पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है। पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पार्टिकल के वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट करते थे, अलोंग द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो मुझे जरा आप बताओ, अगर ये मान लो एंगल बीटा है, प्लेन जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये एंगल बीटा है, यानी बीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है आपको, और ये वैल्यू यानी ये जो एंगल है ये है, तो प्लेन से बनाया गया एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, सभी को मालूम है। इस वेलोसिटी u के हम कंपोनेंट करते थे अलोंग द प्लेन। मुझे जरा बताओ कि वेलोसिटी का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या होगा? तो जिस तरफ एंगल लगा हो उस तरफ क्या होता है, कॉस आता है, यानी वेलोसिटी u का कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा u कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बात सही है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जी नीचे काम कर रहा होगा, ये एंगल बीटा है जो कि प्लेन ने बनाया है, यानी कि 30 डिग्री। यही सेम एंगल अगर हम समझें तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ हम एक लाइन खींचें तो ये एंगल बनाएगा बीटा। तो बीटा की डायरेक्शन में यानी इस तरफ जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी कॉस बीटा, और प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा। नीचे की तरफ है, पार्टिकल जा रहा है अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन लगा हुआ है नीचे की तरफ। इस बार हमारा क्या है, प्लेन के अलोंग एक एक्सेलरेशन लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सब बातों को आप लिख डालिए। जब पार्टिकल यहाँ पॉइंट O से छूट रहा है और जा करके प्लेन से स्ट्राइक कर रहा है, तो प्लेन पर ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। मतलब जब ये प्लेन को स्ट्राइक कर रहा है उस केस में इसके पास में केवल प्लेन के परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी है, प्लेन के अलोंग वेलोसिटी 0 हो गई है। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि प्लेन के अलोंग पार्टिकल की फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। प्लेन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है बताओ, तो ये है u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अगर बात करें पार्टिकल को पॉइंट O से P तक पहुंचने में, यानी कंप्लीट जर्नी करने में जो टाइम लगा वो टाइम क्या होगा, तो बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते ही हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तो यहाँ अपॉन में जी कॉस बीटा आता है, कॉस बीटा लग जाता है। ठीक है भाई, यही आप अप्लाई कर दो। भाई जब पार्टिकल प्लेन को नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी
फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। पार्टिकल तो आगे जा नहीं रहा है, पार्टिकल केवल प्लेन पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके पास में केवल परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, प्लेन के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो गई है। सो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम बात करें तो बताओ जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है। फर्स्ट इक्वेशन कहता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ टी। क्लियर? यहां पर v का मतलब जीरो हो चुका है, u का मतलब क्या है बताओ, इनिशियल हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, दैट इज द u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा। a का मतलब एक्सेलरेशन है। जरा मुझे बताओ यहां पर पार्टिकल पर एक्सेलरेशन किस तरफ लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में, g साइन बीटा। तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, माइनस g साइन बीटा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है g साइन बीटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स माइनस जी साइन बीटा। चलो ये छूट गया था, इनटू टी। टी का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, नोट कर लो। इसको ट्रांसपोज करो आप, इस तरफ लेकर के आओ तो बताओ क्या मिलेगा अपने को। ये अपना हो जाएगा g साइन बीटा इंटू कैपिटल टी इक्वल्स u कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब एक काम कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको मालूम है, इसको ले आकर के यहाँ रख दीजिए। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये, g कॉस बीटा इक्वल्स क्या हो गया बताओ, u कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ध्यान से देखिए, इस तरफ लेफ्ट साइड में g से g चला गया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या बन जाएगा, टेन बीटा बन जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, टेन बीटा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टेन बीटा इंटू टू टाइम्स ऑफ, इंटू टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को इधर लेके आप चले आइए और देखो ध्यान से, ये u से u भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लेके चले आए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, राइट साइड में क्या हो जाएगा 1। ये बताइए साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यानी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा को भेज दीजिए आप किस तरफ, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट बीटा बाई 2। अब मुझे बताओ कॉट बीटा का मतलब बीटा की वैल्यू है कितनी, बीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है दैट इज द बीटा। बीटा इक्वल्स 30 डिग्री। यहां लगा रखिए आप, बीटा की वैल्यू को प्लेस करो भाई बीटा की वैल्यू को प्लेस किया जाए, बीटा इक्वल्स 30 डिग्री रखने पर हाँ क्या मिलता है आपको बताओ, आपको मिल जाता है टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स कॉट 30 डिग्री अपॉन 2। कॉट 30 का मतलब क्या होगा, √3/2 होगा, है ना। कॉट 30 मतलब √3 हो गया, tan 30 को उल्टा होता है, tan 30 1/√3, ये √3 हो जाएगा, /2 आ गया। तो बताओ जरा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √3/2। ठीक है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा इक्वल्स बीटा प्लस हो जाएगा tan इनवर्स √3/2। याद रखिएगा हमेशा बीटा प्लस tan इनवर्स √3/2, और बीटा जैसा कि गिवन है आपको 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स √3/2 यही है अल्फ़ा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू। अगर हम पार्टिकल को इतने एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें तो ये पार्टिकल जो जा रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। देख रहे हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट था, बढ़िया क्वेश्चन था ना। इसी तरीके से आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाइए। मुझे जब जब टाइम मिलेगा, मैं चूँकि IIT JEE मेंस की क्लास को कर रहा हूँ, तो क्लासेस होने के बाद में जो भी टाइम बचेगा मैं आप सभी के लिए टॉपिक से जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं
अपलोड करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।